गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड और डाइवर्सिटी चैप्टर हमने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, दैट इज द चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया हुआ है। देखो बेटा, जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूटेंस बर्तन है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉयज हैं, फिर उसके बाद टॉयज के बाद आपकी टॉयज के बाद और सामान है, जैसे मैगी, बिस्किट। तो अब इनको क्या करते हैं, इनको आप अलग अलग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके जो छोटे टॉयज हैं उनको अलग रखेंगे, जो बड़े टॉयज हैं उनको आप अलग रखेंगे। तो इस तरह से ये क्या किया हमने, पहले एक बड़े लेवल पे क्लासिफिकेशन किया, मतलब कपड़ों को अलग किया, फिर बर्तन का अलग किया, टॉयज को अलग किया। ठीक है, उसके बाद जो पैकेट में सामान है उसको अलग किया। तो ये एक बड़े लेवल पे क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद हम छोटे लेवल पे चले गए, जैसे कि हमने बड़े टॉयज को, छोटे टॉयज को अलग अलग रखा। कपड़ों का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, पैंट, टी शर्ट। ठीक है, तो इन इसी के अकॉर्डिंगली ऐसे विंटर क्लोथ। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का भी होता है, उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मतलब अलग अलग विशेषताओं के ऊपर, या उनमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं। अब जैसे कपड़े हैं, आपने सारे कपड़े एक साथ रख दिए, बर्तन एक साथ रख दिए, सब में कोई सिमिलैरिटी होगी, इसीलिए उन सबको अलग अलग कर दिया। और फिर उसके बाद हमने जो हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको साइज के अकॉर्डिंग अलग रख दिया। ठीक है, बर्तनों में जैसे हमने ग्लासेस अलग रख दिए, कटोरी अलग रख दी। तो ये क्या होता है, ये मतलब सिमिलैरिटी और डिफरेंस के ऊपर ही है। मतलब भाई सारे ग्लास घर में जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे जो बाउल्स हैं उनसे अलग है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे जो मक्खी है, जो हम हाउस फ्लाइज को बोलते हैं, या मस्किटो है, उसको हम ह्यूमन बीइंग के साथ तो नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों? उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग है। बैक्टीरिया को मस्किटो के साथ तो नहीं रख सकते, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अलग हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या किया गया है, ग्रुप ऑफ और सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बेस पे क्या किया गया है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने क्लासिफाइड किया एनिमल्स को, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया, एरिस्टोटल ने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं। ठीक है, नंबर 2, फिर जो वाटर में रहते हैं और जो एयर में रहते हैं, बस उन्होंने क्लासिफिकेशन इसके बेस पर कर दिया। तो इसके बेस पे अगर क्लासिफिकेशन हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट जो है वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट वाटर में रहते हैं, क्या वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है? उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो अब यही बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ठीक है, तो फिर और धीरे धीरे अलग अलग तरीके आए क्लासिफिकेशन के। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मेनली जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। एक यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, हमने पढ़ा था। जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी ऑर्गेनली कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनकी ऑर्गेनली, ये यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली कैसी हो गई, मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसके पास भी क्या है, मेम्ब्रेन। ये है यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है, यूकैरियोटिक। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह से
इस तरह से डॉटेड एक न्यूक्लियस का कोई रीजन प्रेजेंट होता है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो यही सेल के बेसिस पे कि सेल कैसे प्रेजेंट है, तो ये एक तरीका हो गया डिफरेंस करने का दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। दूसरा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। जैसे जो अमीबा होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर, और हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बींग्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर, और जो अमीबा है वो क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बेस पे कर दिया। ठीक है, अब सारे यूकैरियोट्स एक जैसे हैं, मतलब जितनों के पास भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब भाई अमीबा से लेके फंगी से लेके एल्गी, जो आपके घर पे थोड़ी काई सी लग जाती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की कहीं पे जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रहता है वो काई, उसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी जो है प्लांट है, एनिमल है, क्या वो सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे हैं? नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमारे क्लासिफिकेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे लेते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं या वो किसी के ऊपर डिपेंड है, फोटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, क्या सारी की सारी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है या सारी की सारी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी हुई है, मतलब एक ही टाइप के सेल बने हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अलग नहीं है, सब जो सेल हैं वो सेम है बिल्कुल। जो स्किन के आपके सेल हैं जैसे वो सारे सेम सेल हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका पूरा स्ट्रक्चर ही जब हम आगे टाइप्स करेंगे अलग अलग उसमें देखेंगे, तो उसमें क्या हुआ, सारा का सारा ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के सेल से बना। ठीक है, वो सेलुलर है या फिर टिश्यू लेवल है, मतलब एक दो टाइप के सेल हैं और वो इकट्ठे हो गए कुछ टिश्यू बना रहे हैं बस, या फिर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की जो बॉडी है उसमें कैसा सिस्टम है, सेल वाला सिस्टम है, भाई टिश्यू सारे सेल अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को दूसरे से मतलब ही नहीं है। ऑर्गन वाले में क्या होता है, आपका जो आप खाना मुंह से खा रहे हो उसको उस खाना वो जो खाना अंदर जा रहा है तो उसको पेट से मतलब है ना, जब भी तो खाना डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह के ऑर्गन लेवल वाला है, टिश्यू लेवल वाला है। ठीक है, एक एक करके हम सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे आगे। फिर आते अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं कि ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो है किया क्यों है। ठीक है, अब इतना मतलब आपको बहुत सारी टर्म्स नहीं मिलेंगी देखने के लिए, पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझनी आगे चैप्टर को समझने के लिए। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी वो वाली ब्रांच होती है साइंस की, एक ऑर्गेनिज्म हमने ढूंढ लिया, पहले तो हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया। क्या किया, आइडेंटिफाई, भाई वो प्रोकैरियोट है, ठीक है, या वो यूकैरियोट है, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, नॉमेनक्लेचर, नामकरण किया उसका, मतलब उसको नेम दिया कि वो एक्चुअली प्लांट वाले उसका नेम दे या उसको फंगी वाला नेम दे, प्लांट वाला नेम दे या उसको हम फंगी वाला नेम दें। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया।
फिर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, मतलब इसको हमें किस ग्रुप में डालना है, फिर हमने उसको क्लासिफिकेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको जो हमें नाम देने वाला तरीका है, नामकरण, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाई क्यों बोलते हैं? दो। नॉमियल नेम, हमें दो नेम देने होते हैं। कैसे, ये देखते हैं अब हम। In biology, every organism is given a proper scientific name. हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ऑर्गेनिज्म को जाना जा सके। ठीक है, जैसे कि आपके घर पे पेट नेम होंगे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपका एक असली नाम है भाई। जॉब स्कूल में आपका राहुल है, जतिन है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो नेम हैं, तमन्ना, ये सब आपके जो नेम है वो एक्चुअली क्या है? वो आपके रियल नेम है, साइंटिफिक। मतलब हम इनके केस में हम उनको साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके घर पे आपको कुछ भी बुलाते हैं, जैसे कि आपके घर पे आपको गोलू, मिट्ठू, बिट्टू कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे कि जो फ्रॉग है या मैंगो है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका एक ही नाम है, जो कि साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको यहाँ मैंगो बोलते हैं, ठीक है, आम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको मैंगो बोलते हैं, किसी और भाषा में उसको कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ अलग है। वो जो नाम है वो उसके एक तरह से कल्चरल नेम या लोकल नेम बोल सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का फर्स्ट नेम होता है जीनस, जीनस, एंड सेकेंड नेम होता है स्पीशीज। जीनस किस तरह से होता है? जैसे आप सबके पीछे जैसे राहुल शर्मा, शर्मा जो है वो एक तरह से जीनस हो गया। मतलब भाई आपके परिवार में कितने सारे शर्मा हैं, है ना, बहुत सारे शर्मा हैं। तो वो सारे मतलब एक ही वो क्या हो गए, सब शर्मा हो गए। पर इसमें वो नाम पहले लिखा जाता है। आपके नाम में जैसे आपने लिख दिया राहुल शर्मा, तो आपने पीछे लिखा है। यहाँ पर ये जो शर्मा वाली चीज है ना, वो यहाँ आगे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे जीनस कहाँ लिखा है हमने? राणा। राणा का जनरल मतलब फ्रॉग से ही है। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक टाइप का हमने फ्रॉग लिया, उसका नाम है स्पीशीज टिग्रीना। उस फ्रॉग का क्या नाम है? राना टिग्रीना। उसको हम जो जनरल फ्रॉग होते हैं उनको बोलते हैं। फ्रॉग तो बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि लैपर्ड है, कैट है, लायन, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे। पर धीरे धीरे इनकी कुछ कुछ हैबिट बदलती जाती हैं, तो इनकी जो फैमिली है या परिवार है वो धीरे धीरे अलग होता गया। ठीक है, तो इसी तरह से जीनस जो है वो फर्स्ट नेम है और स्पीशीज जो है वो सेकेंड नेम है। ठीक है, जैसे कि मैंगो का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो वर्ड है वो बहुतों के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए? मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका स्पेसिफिक है। ठीक है, अब देखो, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। आम तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैग्नीफेरा इंडिका स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये फ्रॉग जो है ये क्या है? कॉमन नेम, और वो भी कॉमन नेम इंग्लिश में कॉमन नेम, हिंदी में मेंढक। द गाइडलाइन, अब ये जो गाइडलाइन दी गई है कि जो नाम है भाई वो हम इटालियन में लिखेंगे, और अगर हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। जब भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो नोटबुक में क्या करना है? उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्या करना है? अंडरलाइन। ये एक गाइडलाइन है। अगर टाइप कर रहे हैं तो हम उसको इटालियन में लिखेंगे। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। क्या होता है?
कैपिटल क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, लेकिन स्पीशीज में क्या होता है, स्मॉल। स्पीशीज में क्या होता है, स्मॉल। तो ये कुछ इस तरह के रूल्स हैं कि किस तरह से हमें नाम लिखना है। नाउ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की कुछ ऑर्डर हैं, कुछ क्लास हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है, अगर हम नीचे ऊपर से नीचे आए तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास किंगडम। मान लो किंगडम है प्लांट, क्या है, प्लांट। और प्लांट के बाद हम आते हैं फाइलम पे, मतलब मान लो हमारे पास प्लांट क्या है, फ्लावर वाला प्लांट है, फ्लावर देने वाला, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो फिर ऐसे ही फ्लावर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी क्लास आ गई। ठीक है, देखो अब जो किंगडम है, जो किंगडम में प्लांट है, मतलब सारे प्लांट, जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट है ना भाई, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सारे इस किंगडम में आ गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज कम हुई, तो हमने उनको अलग अलग कर दिया। जैसे हमने एल्गी को अलग कर दिया, फ्लावर वाले प्लांट को अलग कर दिया, जो फ्लावर नहीं देते उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो फिर हम आ गए क्लास। फिर क्लास के बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, और लास्ट में जीनस और स्पीशीज। ये सबसे लोअर लेवल है, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो सिमिलैरिटी बढ़ती है, दो ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी बढ़ती है। देखो जब हम जैसे कि हमारे पास दो प्लांट हैं, एक मैंगो और एक अमरूद है। ठीक है, जब हम जीनस और स्पीशीज पे आए तो वो दोनों अलग अलग हैं, अमरूद का अलग नाम है और उसका अलग नाम है। फैमिली में भी कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर में, फिर ऑर्डर में तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी जो है वो आपस में बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो डिफरेंस बढ़ते जाएंगे और सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। जैसे कि ये है स्पीशीज, देखो पैंथरा लियो, पैंथरा पैडस, पैंथरा टिग्रिस, ये सारे पैंथर हैं। सबके जीनस सब शर्मा वाले हैं, लेकिन इनके आगे वाले नाम अलग हैं। टिग्रिस टाइगर, लियो लेपर्ड, ठीक है, पैंथर। तो इस तरह से मतलब ये सारे के सारे पैंथर ही हैं, लेकिन स्पीशीज क्या है इनकी, अलग। स्पीशीज क्या है, अलग। तो देखो हो गया ना इनके बीच में डिफरेंस, लायन लेपर्ड टाइगर, लायन लेपर्ड टाइगर। ठीक है, तो अब ये सारे जीनस किसके हैं, पैंथर जीनस के हैं। किसके हैं, पैंथर। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस बढ़ गया। अब आता है फैमिली। देखो फैमिली, हमारे पास दो फैमिली है, पैंथर और फिलिस। ये दोनों के दोनों किस फैमिली में आते हैं, फेलिडेई। किस में आते हैं, फेलिडेई फैमिली है। आपको ये फैमिलीज के नाम याद नहीं करने हैं, मैं सिर्फ जनरल आपको इनका मतलब समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे फैलिडी जो है कैट की फैमिली का है। ठीक है, ऑर्डर, सॉरी, जो फैलिडी है वो कैट की फैमिली है, लेकिन पैंथर और फेलस टुगेदर वो दोनों के दोनों एक साथ फैलिडी में ही आते हैं। मतलब पैंथर वाली फैमिली, लायन लेपर्ड टाइगर और बिल्ली, ये दोनों किसकी फैमिली में आते हैं, फैलिडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो गया, इनमें डिफरेंस कम हो गया, मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी है। हम यहाँ इधर आ रहे हैं, इधर। ठीक है, अब इधर आ रहे हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर। अब उसमें क्या है, कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली क्या है, एक एक ऑर्डर में आती है। एक ऑर्डर कौन सा हो गया, कार्निवोरा। मतलब दोनों में कुछ तो सेम है, इसीलिए उनको एक ऑर्डर में डाल दिया। अब जितने भी कार्निवोर्स हैं, टाइगर कैट डॉग और मंकी, सबकी क्लास क्या है,
मैमेलियन। सबकी क्लास क्या है? सबकी क्लास क्या है? मैमेलियन। तो इसका मतलब भाई टाइगर, कैट, डॉग, मंकी में कुछ सिमिलैरिटी तो है। ठीक है, उनको एक ही क्लास में डाल दिया। फिर फाइलम, फाइलम अलग अलग होते हैं, जैसे पाइसिस फिश का फाइलम, फ्रॉग का, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो इनको इनका एक फाइलम बना दिया। फिर किंगडम आ गए, प्लांट और एनिमल। तो अब अलग अलग फाइलम आ गए। ये सारे के सारे किस फाइलम के हैं? एनिमल, क्योंकि ये सारे हेट्रोट्रॉफ हैं और इनमें कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल में होनी चाहिए, तो इनको एक ही फाइलम में डालते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हमने नीचे आते हुए कर ली। अब हम बात करते हैं ऊपर जाने की। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे भाई। ये बात बहुत जरूरी है समझनी, ये ऑर्डर वाली बात। देखो, पहला था, अब हम यहाँ जा रहे हैं ऐसे, लाइक दिस, वी आर मूविंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। किंगडम में क्या हुआ? प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल हमने एक किंगडम ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या किया हमने? प्लांट और किंगडम, मतलब प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, इसीलिए उनको अलग अलग किंगडम बना दिया। मतलब जो प्लांट है वो क्या है? फोटोट्रॉफ। और जो एनिमल है वो क्या है? ऑटो हेट्रोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनको हमने डाल दिया अलग अलग में। फिर ऐसे ही फाइलम करा, मतलब इनमें डिफरेंस ज़्यादा हो गया। अब हमने और डिफरेंस ढूंढे, एनिमल वालों में ढूंढे डिफरेंस, सिर्फ एनिमल वालों में डिफरेंस और ज़्यादा हो गए। जो मछलियाँ हैं, ठीक है, जो मेंढक हैं, जो क्रोकोडाइल हैं, जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, मंकी, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, मतलब इनमें भाई इनमें आपस में डिफरेंस है, इसीलिए इनको अलग अलग फाइलम में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्लास पे गए, तो अब डिफरेंस और बढ़ गया। मतलब टाइगर, कैट, डॉग और जो मंकी है, ये किस क्लास के हैं? मैमेलियन के हैं। तो इनमें कुछ डिफरेंस बढ़ गया, इसीलिए इनको डाल दिया। ठीक है, कार्निवोरा और प्राइमेट्स। ठीक है, फिर ऑर्डर आता है फेलिडी और कैनेडी। ठीक है, ये जो ऑर्डर हैं ये किस ऑर्डर के हैं? किस क्लास के हैं? ये कार्निवोरा के। अब कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली अलग अलग है भाई। कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली अलग अलग है। ठीक है, तो उसको हमने किसमें किसमें उनमें कुछ डिफरेंस है। अब मतलब सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब क्या हो गया? पैंथर और फिलिस, मतलब टुगेदर इनटू फेलिडी। उन सबको हमने क्या किया? फेलिडी फैमिली के अंदर। अब डॉग की फैमिली को बाहर कर दिया। इस ऑर्डर के बाद हमने अब फैमिली में और ज़्यादा, मतलब जैसे आपका एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, उस परिवार में कुछ पीढ़ियों के बाद आप सब एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट होते गए, कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंस की वजह से। तो ऐसे ही ये अपने कुछ करेक्टरिस्टिक और विशेषताओं की वजह से अलग अलग होते जा रहे हैं, अलग फैमिली में, अलग ऑर्डर में होते जा रहे हैं। अब जो सारे के सारे पैंथर थे यहाँ पर आ गए जीनस के अंदर। अब स्पीशीज में बिल्कुल ही अलग हो गए, लायन अलग हो गया, लेपर्ड अलग हो गया, टाइगर अलग हो गया विद देयर नेम। तो स्पीशीज क्या है? सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। किसी ऑर्गेनिज्म को हमें पहचानना है तो हमें स्पीशीज का नाम या जीनस का नाम पक्का पता होना चाहिए, जब भी हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म कौन है, इसका क्या नाम है। ठीक है, अब हमने जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से आया? इवोल्यूशन से आया है। जैसे पहले के टाइम पे क्या था? पहले तो सिर्फ बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है,
जो बहुत एक सेल, जो छोटा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता सही से, ऑर्गेनली भी नहीं होती, वहां से आए हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को ऐसे डिजाइन कर लिया ताकि वो और अच्छे से जिंदा रह सके, मतलब खुद कुछ कर सके। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी इवोल्यूशन वाली? चार्ल्स डार्विन ने, इन द बुक ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, की जो स्पीशीज कैसे बने। ठीक है, मतलब शुरू से ही तो जब से धरती बनी है, जब से लायन या ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, वो धीरे धीरे ही बनते हुए आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो कैसे बने, वो हम जब 10th क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वो कैसे बने। सो जो इवोल्यूशन का आइडिया है वहीं से क्लासिफिकेशन आया है। कैसे आया क्लासिफिकेशन? जो सबसे पहले जैसे कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव बोलते हैं उनको, या लोअर ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव मतलब पहले, जो सबसे पहले आए। बैक्टीरिया, सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया। ठीक है, हु कम्स फर्स्ट? बैक्टीरिया, प्रिमिटिव। तो जब हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स, ये फाइलम्स को भी पढ़ेंगे, किंगडम्स को भी पढ़ेंगे, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे। मतलब जो पहले आया है और फिर वो कैसे कैसे एक एडवांस होता गया, उसमें क्या चेंज आए कि वो ह्यूमन बीइंग बन गया। मतलब सबसे पहले 300 बिलियन ऑफ ईयर्स पहले एक बैक्टीरिया आया था, और उसमें ऐसा क्या चेंज हुआ कि ह्यूमन बीइंग बन गया, हम बन गए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वही करेक्टर्स आप, जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना हम क्लासिफिकेशन की, मतलब पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे, तो आप यही ध्यान में रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि क्या क्या चेंज होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं चेंजेस। तो वो बड़ा 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 ऑर्गेनिज्म बनता जा रहा है, एडवांस, मोर पावरफुल। ठीक है, कैसे? फिर सेकंड ग्रुप आता है एडवांस वाला, हायर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम, वी आर द काइंड ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, हम कैसे बने? तो इस तरह से जनरल क्लासिफिकेशन किया गया था पहले। फिर धीरे धीरे और आइडियाज आए, जिन साइंटिस्ट ने लाए। कैसे? सबसे पहले कार्ल लिनियस ने दो किंगडम दिए, एक प्लांट दे दिया, एक एनिमल दे दिया। पर भाई इससे तो बात बनी नहीं। अब बैक्टीरिया को क्या प्लांट में डालें या एनिमल में डालें, समझ में बात नहीं आई। फिर अर्नेस्ट हक्कल जी आए, उन्होंने 3 किंगडम दे दिया। उन्होंने बोल दिया एक भी प्रोटिस्टा बना लो, एक प्लांट बना लो, एक एनिमल बना लो। प्रोटिस्टा में क्या डालेंगे? प्रोटिस्टा में डालेंगे उन्होंने सिंगल सेल वाले, जिसके पास एक सेल होता है ना, वो डाल दिया। तो 3 किंगडम आ गए। अब विटेकर जी को तो ये पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन ले आए। उन्होंने क्या लिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट, एनिमल। वो तो 5 लेके आ गए। ठीक है, मतलब जो मोनेरा है उसमें बैक्टीरियाज डाल दिए, प्रोटिस्टा के अंदर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म डाल दिए, फंगी के अंदर फंगस डाल दिए, फंगस जो कई बार हम मशरूम होता है। प्लांट के अंदर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स, वी आर द एनिमल्स, राइट? तो इस तरह से रॉबर्ट विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये मोस्ट अडॉप्टेड है। और इस चैप्टर में हम ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे ही ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, टिल देन, thank you. In our next lecture, we start this 5 kingdom classification.